Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Good morning students, how are you? I think you all are fine. Okay, now today I am going to discuss about a new topic, that is mirror formula. In previous class we have already discussed about the image formation due to concave mirror and image formation due to convex mirror. So now, on the basis of convex mirror and concave mirror, there is a mirror formula, and on the basis of that formula, the question is asked in your board examinations. So let us first understand what is mirror formula and what are the concepts of mirror formula. Okay, bachcho? Okay. Now let us talk about the mirror formula. मिरर फॉर्मूला इज इक्वल टू, आपके पास एक फॉर्मूला है, दैट इज 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. So the focal length is represented by f, image distance is represented by v, and object distance is represented by u. So we don't know what is f, what is v, and what is u. So let us first understand what is the actual meaning of f, v, and u. Okay. Now let's take an example for any mirror, either convex mirror or for concave mirror. You have to take any example. Okay? Okay, now let's take an example of concave mirror. Suppose that here is a concave mirror and that is principal axis. This is pole, focus, center of curvature. Okay? Now let us take an object where you want. आप जहां चाहे आप ऑब्जेक्ट को वहां ले सकते हैं ना. ओके, नाउ लेट अस टेक एन ऑब्जेक्ट AB. दिस इज ऑब्जेक्ट AB and you know how to represent the ray diagram. Okay, how image is formed, you know very well. You have to apply two rules in any 4 rules, है ना. 4 रूल में से कोई भी 2 रूल को आप फॉलो करिए, आपका इमेज फॉर्मेशन बन जाता है. सो नाउ पहला रूल लेते हैं. व्हेन रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ना, व्हेन रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस. सेकंड रूल इज व्हाट? आप ऐसे भी ले सकते हैं, when a ray of light pass through center of curvature, then after reflection it retraces its own path. ठीक है, जब कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी रास्ते से वापस चला जाएगा. ठीक है. अब जहां दोनों रेज इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट पर आपके पास इमेज का फॉर्मेशन होता है. ये हो गया A डैश B डैश. ठीक है बच्चों. अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहीं से हम समझने का सारा प्रयास करेंगे. ओके, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होगी, दैट डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ f. ये जो f दिख रहा है ना, व्हाट इज f? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ. ओके. नाउ टॉकिंग अबाउट v. v का मतलब होता है इमेज. इमेज ये था, इसका मतलब द डिस्टेंस बिटवीन image and pole
इज नोन एज इमेज डिस्टेंस v। ठीक है, इमेज और पोल के बीच की जो दूरी होगी दैट इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस v। फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, फोकल लेंथ f। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से पहले हम एक और बात कर लेते हैं। रेट जैसे सेट आपने जानते हैं, आप लोग ये कहानी आप लोग जानते हैं, ये हो गया एक स्फीयर है, स्फीयर का ये बच्चों ये क्या है, ये सेंटर है, तो सेंटर से दैट पॉइंट को क्या बोलते हैं, रेडियस, है ना। तो ये कहलाता है रेडियस। अब ये स्फीयर रहा है, ये ऐसा कर्व हो गया, तो जैसे इस स्फीयर का आप इसको बोलते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे आप इस स्फीयर का इसको आप क्या बोलते थे, सेंटर बोलते थे, है ना। लेकिन अगर ये स्फीयर ना रहा तो इसको आप क्या बोलेंगे, इस कर्व पार्ट का सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी तरीके से जब ये स्फीयर है तो इसको आप क्या बोलते हैं, रेडियस। और अगर अभी ये स्फीयर ना रह करके छोटा सा कर्व पार्ट हो गया तो इसको आप क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब सेंटर से ये इस पॉइंट को आप पोल बोलते थे, सेंटर से पोल के बीच की दूरी को आप क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट मींस द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर से पोल के बीच की जो दूरी होगी उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की दूरी जो होगी दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं u से। ओके, तो नाउ हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं इसमें कॉन्सेप्ट। f क्या है, f है f से p तक की दूरी, ft which is equal to focal length। ठीक है, v क्या है, कहां से कहां तक की दूरी है, v a डैश से p तक की दूरी है, a डैश से p तक की दूरी है, इसको हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस। What is r? What is r? r means center of curvature और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है that is called radius of curvature। ठीक है, and what is u? ऑब्जेक्ट से पोल के बीच की दूरी है u, किसकी दूरी है, a से p तक की दूरी है, that is called ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब हम एक और चीज बात कर लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की भी कुछ ना कुछ हाइट होगी, तो इस ऑब्जेक्ट की हाइट को हम बोल लेते हैं ho। तो ho क्या है, ho है ab के बराबर, और ab क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट की हाइट है इसका मतलब इमेज की भी कुछ ना कुछ हाइट होगी। सो व्हाट इज दैट इज कॉल्ड इमेज की हाइट, hi इसको बोल सकते हैं इमेज की हाइट। ठीक है, hi इज इक्वल टू, ये क्या है, a डैश b डैश व्हिच इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। ओके, तो व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? The formula which consists of focal length, image distance and object distance is called mirror formula। एक ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, इमेज डिस्टेंस हो और फोकल लेंथ हो, तो ऐसे फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मिरर के अंदर ये वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। जब हम लोग लेंस पे जाएंगे, लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसमें भी ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, इमेज डिस्टेंस होगा और फोकल लेंथ होगा। तो आप कहेंगे सर दोनों का फॉर्मूला सेम होना चाहिए, नहीं। लेंस के केस में जब हम आएंगे तो उस वहां पर ये पॉजिटिव ना होकर के नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, वहां हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखिएगा। मिरर फॉर्मूले में क्या क्या होगा, 1/f, ये याद रखिएगा, 1/f फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और आप किसी भी रे डायग्राम में आप बना सकते हैं, किसी भी रे डायग्राम में आप u v r
हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में आप बता सकते हैं। चाहे आप कोई भी डायग्राम, कॉन्वेक्स का हो, कॉन्केव का हो, कॉन्वेक्स का कोई भी केस हो, आप उसमें ऐसे बताएंगे। ठीक है, समझ में आया वो? यस। नाउ अब ओके, अब इसके बाद हम इसी एक छोटा सा आपको वर्ड यूज कर लेते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में, है ना? व्हाट इज द साइन कन्वेंशन? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। साइन कन्वेंशन समझने के लिए बच्चों मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ की ओर लेके चलता हूं। ठीक है, मेरा फॉर्मूला समझ में, इसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा अच्छे से, इसको रे डायग्राम बना लीजिएगा। हो गया बच्चों? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइन कन्वेंशन। क्योंकि जब भी हम लोग इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, और हम लोग जानते हैं कि बोर्ड में एक न्यूमेरिकल्स 100% आएगा, 100% एक न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% आएगा। तो उसके लिए आपको साइन कन्वेंशन जानना जरूरी है। साइन कन्वेंशन अगर आप नहीं जानते रहेंगे, आपको साइन कन्वेंशन का कोई आइडिया नहीं रहेगा, तो आप क्वेश्चन कभी नहीं लगा सकते। जब भी लगाएंगे वो हमेशा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपको क्या करना है, आप ग्राफ के बारे में आपको बहुत अच्छे से आइडिया है। ये होता है ओरिजिन, है ना? ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, ऊपर सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इस एक्सिस पे सारी वैल्यू नेगेटिव होती है, और इस एक्सिस पे सारी वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, आपको क्या करना है, मिरर कोई सा भी हो, मिरर कोई सा भी हो, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, आपको पोल उसका कहां रखना है? उस मिरर का पोल रखना है ओरिजिन। जैसे मैं इसी को बात करूं तो मैं इस मिरर को ऐसे, ये ग्राफ को मैं ऐसे प्लॉट कर लेता हूं, ऐसे। ये ओरिजिन हो गया, ये पोल हो गया आपके पास। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, समझने का प्रयास करिएगा। अब ओरिजिन को आपने पोल मान लिया। कॉन्वेक्स होता तो कैसा होता? कॉन्वेक्स होता तो ऐसे हो जाता, ये ऐसे हो जाता बच्चों आपके पास, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पोल कहां होगा? ग्राफ जैसा ओरिजिन होता है, ओरिजिन के पॉइंट पे आप पोल को कंसीडर कर लीजिएगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बच्चों, आप कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से कोई भी न्यूमेरिकल आप लगा सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग लगाएंगे, आपको दिखाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल आता है तो हमको न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है ना, हम लोग न्यूमेरिकल बहुत बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब समझना क्या है, ये हो गया ओरिजिन। अब ओरिजिन से हमको पता है कि इधर वैल्यू सब पॉजिटिव होती है, ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो भी पॉजिटिव, ओरिजिन से इधर जाएंगे तो नेगेटिव, ओरिजिन से इधर जाएंगे तो भी नेगेटिव। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपके पास दिया नहीं होगा, क्वेश्चन में आपके पास कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिया होगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव आपको साइन कन्वेंशन के आधार पर लगाना है कि किसको नेगेटिव लिया जाए, किसको पॉजिटिव लिया जाए, ऑब्जेक्ट को नेगेटिव या किसको क्या करना है, ये हमको साइन कन्वेंशन के आधार पर ही पता चलेगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइन कन्वेंशन। लिसन केयरफुली। अब देखिए बच्चों, ये P से लेकर यहां तक की दूरी आपके पास फोकल लेंथ, वो किधर पड़ रही है? इधर, इस साइड पड़ रही है। इसका मतलब मैं फोकल लेंथ को कैसा लूंगा? नेगेटिव। क्वेश्चन में अगर 2 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया है तो आप उस फोकल लेंथ को आप ऐसे लिखेंगे -2 सेंटीमीटर। माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोकल लेंथ पोल के इधर पड़ रहा है, लेफ्ट साइड में। ओके, अब अगर मैं बात करूं इमेज डिस्टेंस की, तो देखो इमेज भी इसी साइड पड़ रहा है, पोल के इधर ही पड़ रहा है, नेगेटिव साइड। इसका मतलब इमेज डिस्टेंस भी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पोल के इधर ही पड़ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर, तो ये भी कैसा होगा? नेगेटिव। अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पोल के इधर ही पड़ रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कैसा होगा? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को देखा जाए, यहां पर ये ऊपर पड़ रहा है, इस एक्सिस पे ऊपर पड़ रहा है ना, तो इसका मतलब इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे कैसा होगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा लेंगे? पॉजिटिव। जब भी आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया होगा उसको पॉजिटिव ले लेंगे। हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे दिख रहा है ना, नीचे का मतलब इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे कैसा होता है आपके पास? नेगेटिव ग्राफ है, तो हाइट ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। इस तरीके से हम लोग साइन कन्वेंशन लेते हैं बच्चों, है ना। साइन कन्वेंशन भी
बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो हमने कॉनकेव मिरर में बात किया, ये कॉनकेव मिरर में साइन कन्वेंशन आप यूज कर सकते हैं। कब से कब कर सकते हैं? केस फर्स्ट टू लेकर के केस फिफ्थ तक में ये पूरी साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हैं। पहले आप रे डायग्राम बनाइएगा, क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने बैठेंगे तो पहले रे डायग्राम बनाइएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, कैसे रखा है, तब साइन कन्वेंशन यूज करते चलिएगा तो कभी गलती नहीं होगी। हम लोग सीखेंगे इसको भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में कैसे किया जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं साइन कन्वेंशन समझ में आया होगा। अगर मैं एक कॉन्वेक्स का केस ले लूं, साइन कन्वेंशन अगर कॉन्वेक्स के बारे में बात करूं तो बात बता सकता हूं। देखिए कॉन्वेक्स में आप बना लीजिए, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, आप ऐसे बना लीजिए पहले जैसे आप रे डायग्राम बनाते हैं। कोई भी एक केस ले लीजिए, ये हो गया पोल फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया पोल। आपने एक ऑब्जेक्ट यहां रखा ए एंड बी, एक रे पैरेलल गया, कहां से पास होना चाहेगा? फोकस से, और ये ऊपर चला गया। दूसरा रे ऑब्जेक्ट के टॉप और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाना चाहेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वापस उसी पाथ से चला गया। जहां दोनों मिले वहां पे आपके पास क्या बन गया? इमेज। ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। अब इसमें बना लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किधर है? ये है ऑब्जेक्ट और ये है पोल, इनके बीच की दूरी कहलाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसी तरीके से ये है इमेज और ये है पोल, इनके बीच की दूरी कहलाएगा इमेज डिस्टेंस v। उसी तरीके से ये पोल है और ये फोकस है, पोल और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगा आपके पास? फोकल लेंथ f। उसी तरह से पोल और सेंटर के बीच की दूरी क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम बोलेंगे r। ठीक है, ये हो गया ऊपर है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये भी ऊपर है तो ये कहलाएगा हाइट ऑफ इमेज। इसका साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। इसका साइन कन्वेंशन अगर बात करें तो देखो, सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात कर लेता हूं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर पड़ रहा है पोल के, इसका मतलब नेगेटिव। आप यहां पे एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। पोल को मान लीजिएगा ओरिजिन, इधर वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, ऊपर वाली पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए कैसा होगा, ये इधर पड़ रहा है तो ऑब्जेक्ट u की वैल्यू कैसी हो गई? नेगेटिव। v की वैल्यू बात करें, v की वैल्यू देखो इधर पड़ रहा है, देखो पोल के इधर पड़ रहा है, इस एक्सिस पे वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। फोकल लेंथ की बात करें, फोकल लेंथ किधर पड़ रहा है? पोल के इधर पड़ रहा है ना, तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर पड़ रहा है? ये भी इधर पड़ रहा है, पोल के इधर पड़ रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है, इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कैसा होगा? पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसके ऊपर पड़ रहा है, ऊपर का मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस के पे पड़ रहा है, इसका मतलब ये भी कैसा होगा? पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज कैसा होगा? ये भी देखो ऊपर आ रहा है, ऊपर का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज भी कैसा होगा? पॉजिटिव। इस तरीके से बच्चों हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, और कल हम लोग इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बात करेंगे मैग्निफिकेशन और फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे देखेंगे। समझ में आया बच्चों? आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, इसको घर पे एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और सभी लोग अपने अपने कॉपी में और मुझे व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है 829908290146 8299089146 पे आप लोग मुझे कॉनकेव मिरर के 6 केस का साइन कन्वेंशन आप लिख करके दिखाएंगे, और कॉन्वेक्स मिरर के दोनों केस का साइन कन्वेंशन बना करके मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू बच्चों, और घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू बच्चों।